आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखो, हर लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे पाइथन है, आपने उसमें ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा होगा, और अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें भी आपने ऑपरेटर पढ़ा होगा। तो मतलब ये है, मैं अपनी शब्दों को मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। हर लैंग्वेज में ऑपरेटर सेम तरीके से ही काम करते हैं। किसी लैंग्वेज में कुछ ऑपरेटर ज़्यादा होते हैं, किसी में कुछ कम हो जाते हैं, बस अंतर ये रहता है। वरना प्लस अगर पाइथन में जैसे ही काम करता है वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी काम वैसे ही करता है वो। तो क्या ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारी बातें हैं, कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं, सारी की सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। एक जानकारी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप लोग पाइथन के कोर्स के लिए सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैंने पाइथन का कोर्स बना के रखा है और वहाँ पे मैंने सब कुछ उस पाइथन के कोर्स में डिस्कस करके रखा है, तो आप वहाँ से पाइथन का कोर्स भी देख सकते हो। ओके, सो बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने वीएस कोड में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो फाइल्स बनाई हैं, एक index.html है और एक आपका practice.js है। आपको भी ये दोनों फाइल्स बना लेनी है। practice.js को और index.html को लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को लिखना है कुछ इस तरह से, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। ओके, अब बात करते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो देखो, कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। सो सबसे पहले अपन लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अब भाई देखो, बचपन से अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, मैथमेटिक्स तो हम सबको आती है। बायोलॉजी वाले थोड़ी ना है अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप सब लोगों को पता है। प्लस, माइनस, इनटू, डिवीज़न और आपका पावर हो गया, और आपका ये नए हैं, ये दोनों आपके नए हैं। देखो, ये लास्ट वाले जो हैं ये दोनों नए हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन आप लोग को प्लस क्या होता है, कैसे काम करता है पता है आपको, माइनस कैसे काम करता है पता है, इनटू कैसे काम करता है पता है, डिवाइड कैसे काम करता है पता है। तो यही होते हैं ऑपरेटर्स। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई। अब देखो, हम पढ़ ही रहे हैं तो बिल्कुल एकदम स्क्रैच से पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे मतलब हमें कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा। सपोज x इज इक्वल टू 10 करा मैंने, और लेट y इज इक्वल टू 5 किया मैंने। ओके, तो मैंने x नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर 10 असाइन कर दिया, y नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर 5 असाइन कर दिया। सिंपल। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, x प्लस वाई करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देखना, ऑब्वियस बात है 15 आएगा। आप सब लोगों को पता है 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कंसोल पे आपका 15 प्रिंट हो रहा है। वैसे ही आप यहाँ पे माइनस भी करके देख सकते हो, क्या आएगा, 5 आएगा। आप इनटू भी करके देख सकते हो, क्या आएगा, 50 आएगा। डिवाइड भी करके देख सकते हो, क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, दैट इज़ प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। इनको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड दिस वन इज कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सपोज करिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स प्लस प्लस, तो मेरे को आउटपुट बताइए क्या आएगा। देखो, आउटपुट यहाँ पे आ रहा है 10, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ प्लस प्लस एक्स, तो आउटपुट आएगा 11। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपने ये लिखा था, आपने लिखा था एक्स प्लस प्लस, तो इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट तो है लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। एक होता है आपका एक्स, सॉरी, प्लस प्लस एक्स, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में अंतर क्या होता है मैं आपको पहले ये बताता हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो वैल्यू x के अंदर है पहले आप उसको असाइन कर दो। मतलब कि जैसे इस लाइन के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, ठीक है। पहले इस लाइन के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, ये क्या कह रही है लाइन नंबर 11 क्या कह रही है। लाइन नंबर 11 ये कह रही है कि कंसोल डॉट लॉग कर दीजिए एक्स प्लस प्लस को, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। लेकिन ये एक्स प्लस प्लस का क्या मतलब है, एक्स प्लस प्लस का मतलब है कि पहले जो एक्स के अंदर वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, बाद में इंक्रीमेंट कर देना। तो भाई एक बात बताओ, तो हमने क्या करा, एक्स को पहले प्रिंट कर दिया, अब बाद में इंक्रीमेंट हुई कि नहीं हमें कैसे पता लगा। तो मैं आपको इसको दूसरी तरह से समझाता हूँ। सपोज करिए मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ लेट जेड नाम से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स प्लस प्लस। अब मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग जेड। अब देखना आपको 11 मिलेगा। सॉरी, क्या कर गया मैं ये करना चाह रहा था, सॉरी, ये करना चाह रहा था मैं, देखो, ठीक है। और इसको मैं दोबारा से करता हूँ, ठीक है, ये था, हाँ।
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब करूँगा यहाँ पे x, अब देखना 11 आया। हाँ, अब देखो क्या लॉजिक है इसके पीछे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इस वेरिएबल के बिना आप नहीं समझ पाते, जेड के बिना आप समझ ही नहीं पाते, इसलिए मैंने ये करा। तो x के अंदर तो 10 है, या तो कोई दिक्कत है नहीं। ये लाइन नंबर 11 का मतलब ये है कि जो x के अंदर वैल्यू है वो है 10, आप उसको पुट कर दीजिए जेड के अंदर। ठीक है, x की जो वैल्यू 10 है आप उसको जेड के अंदर पुट कर दो, एंड देन आप उस x के अंदर जो वैल्यू थी उसको आप इंक्रीमेंट कर दो। तो इसी वजह से अगर आप जेड को प्रिंट करोगे, अगर आप यहाँ पे console.log जेड करोगे तो जेड में तो आपको 10 मिल रहा है, लेकिन x में आपको 11 मिल रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो x प्लस प्लस ये कहता है कि x के अंदर जो वैल्यू है पहले आप उसको जेड के अंदर डाल दो। तो 10 था तो 10 मैंने डाल दिया, तो मैंने इसको यहाँ पे console.log भी करा लिया। अब प्लस प्लस का मतलब ये है कि आपने जैसे ही x की वैल्यू को जेड के अंदर असाइन कर दिया, अब आप उसको इंक्रीमेंट कर दो। तो जब मैं अब x को प्रिंट कर रहा हूँ तो अब मेरे को 11 मिल रहा है। समझ गए? तो वैसे ही काम ये माइनस माइनस करता है। x माइनस माइनस क्या कह रहा है, पहले x की वैल्यू को जेड के अंदर डाल दो, तो कितना था 10 आ गया। अब x की वैल्यू को माइनस माइनस कर दो तो अब 9 आ जाएगा, तो 10 और 9 आउटपुट में आएगा। तो वैसे ही आप यहाँ पे इस तरफ लगा के काम कर सकते हो। तो ये था आपका पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, और इसको बोलते हैं ये जो ये है इसको बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, प्री डिक्रीमेंट। तो ये आपके 4 ऑपरेटर्स आपके नए थे, आपने कभी भी नहीं सुने होंगे ये। अगर आपने बाकी की लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो आपने पक्का सुने होंगे, लेकिन अगर जावा स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हो डायरेक्टली तो आपने पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट ये आपने नहीं सुने होंगे। तो ये थे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कैसे काम करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरे हमारे जो आते हैं वो आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब भाई रिलेशनल नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको कंपेरिजन ऑपरेटर्स लिख लेते हैं। कंपेरिजन ऑपरेटर्स। ओके, अब कंपेरिजन ऑपरेटर्स में कौन कौन से आते हैं भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैथ तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। तो एक होता है लेस देन, एक होता है लेस देन इक्वल, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल, एक होता है इक्वल, एक होता है नॉट इक्वल। अब यहाँ पे एक ये ट्रिपल इक्वल होता है और एक ये होता है। देखो क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से बताते चलूँगा, टेंशन मत लो। फिर से वही करते हैं, एक x नाम से वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर 10 असाइन करते हैं, एक y नाम से वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर 5 असाइन करते हैं। अब हम कुछ चीज़ें कंसोल करेंगे, console.log x लेस देन y। तो मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ क्या x जो है वो y से छोटा है। तो लेस देन ऑपरेटर क्या कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है क्या x जो है वो y से छोटा है। तो भाई बिल्कुल नहीं है, तो क्या आउटपुट पे आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। सिमिलरली क्या x ग्रेटर देन y है, जी हाँ बिल्कुल है, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या x और y इक्वल हैं, क्या x और y दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू हैं वो इक्वल हैं क्या, नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, हाँ डिफरेंट हैं, तो आपको ट्रू मिलना चाहिए। तो देखो ट्रू मिल रहा है। अब यहाँ पे ट्रिपल इक्वल का क्या मतलब है, देखो पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सपोज करो आपने यहाँ x के अंदर 10 डाला, नंबर वाला जो 10 होता है, और y के अंदर आपने कुछ इस तरह से 10 डाला, मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो 10 है। और अब मैं अगर क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू y, तो आप सब लोगों को पता है x के अंदर नंबर है और y के अंदर स्ट्रिंग है, तो इक्वल कैसे हो सकते हैं भाई, इक्वल हो ही नहीं सकते। लेकिन ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। देखो इस पगले ने हमें ट्रू रिटर्न करा, तो भाई इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट बनाई है ना, उन्होंने कुछ इक्वल को इस तरह से डिफाइन किया है कि जो इक्वल है वो केवल ये देखता है जो वैल्यू है वो सेम है या नहीं। तो देखो ये जो 10 है और ये जो 10 है, इसको ये सेम लग रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो 10 है ये नंबर वाला 10 है और ये जो 10 है ये स्ट्रिंग वाला 10 है, सेम तो है ना भाई, 10 है और ये भी 10 है। अब वो जो डबल इक्वल है ना, ये डबल इक्वल ये केवल वैल्यूज़ को चेक करता है, ये डेटा टाइप को चेक नहीं करता। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, ट्रिपल इक्वल की। तो ये क्या करेगा, डेटा टाइप के साथ साथ वैल्यूज़ के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करेगा, तो ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे ही ये नॉट इक्वल वाला लफड़ा है, ठीक है, ये भी कुछ ऐसे ही काम करता है। तो ये थे आपके रिलेशनल या कंपेरिजन ऑपरेटर्स, आपको समझ में आए होंगे।
थर्ड आपके आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, यहाँ पे कोमा लगाते हैं, लॉजिकल और है, और एक आपका आता है लॉजिकल नॉट। अब ये क्या है, देखो कभी कभी ऐसा पड़ जाता है हमें कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें दो कंडीशंस को कंबाइन करना पड़ता है। सपोज़ करिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल, सपोज़ कोई वेरिएबल लेते हैं x इक्वल टू, सपोज़ करिए ऐसे, हाँ कुछ और वेरिएबल लेते हैं, सपोज़ नेम इज़ इक्वल टू अंकित और एज इज़ इक्वल टू 22, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं ये चेक करूँगा, ध्यान से देखना, नेम के अंदर मैं देखूँगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एज इज़ इक्वल टू 22, पहले आउटपुट देखते हैं, ट्रू आ रहा है, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, मैंने कहा नेम के अंदर अंकित असाइन कर दो, एज के अंदर 22 असाइन कर दो। अब ये जो लाइन है ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि नेम के अंदर अंकित है, क्या नेम जो है वो अंकित के इक्वल है, तो इसने क्या रिटर्न करा, ट्रू रिटर्न करा। तो यहाँ पे पहले आप लिखो ट्रू, फिर आपका क्या है, लॉजिकल एंड लिख रहा है। जो दूसरी वाली है वो क्या कह रही है, वो क्या चेक कर रही है, क्या एज की वैल्यू 22 है, तो भाई देखो एज की वैल्यू 22 है, हाँ, तो ये भी क्या रिटर्न करेगी, ट्रू। अब देखो पहली कंडीशन जो थी, जो नेम इक्वल टू अंकित है, ये कंडीशन नंबर 1 थी, उसका आउटपुट ट्रू आया। जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, क्या एज इक्वल टू 22 है, तो ये दूसरी कंडीशन का आउटपुट भी ट्रू आया। तो फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू बिकम्स ट्रू। तो सिंपल सी बात है, अगर एक भी फॉल्स हो गया, देखो ट्रू एंड ट्रू बिकम्स ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स जो होता है आपका फॉल्स ही होता है। और मतलब कि अगर एक फॉल्स हो गया ना, कोई एक फॉल्स हो जाए तो आउटपुट आपका फॉल्स आएगा। इसका उल्टा होता है और, आप सब लोगों को पता होगा ये और कैसे काम करता है, कि अगर कोई एक भी ट्रू है ना तो आउटपुट आपका ट्रू आना है, मतलब यहाँ फॉल्स की जगह पे फिर क्या आएगा, ट्रू आएगा। कोई एक, कम से कम एक ट्रू हो जाए तो आपका फाइनल आउटपुट ट्रू आएगा। तो ये थे आपके लॉजिकल ऑपरेटर। एक रह गया लॉजिकल नॉट, ये कैसे काम करता है, देखो लॉजिकल नॉट कुछ इस तरह से काम करता है कि जो ट्रू होता है उसको फॉल्स बना देता है, फॉल्स होता है उसको ट्रू बना देता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो नेम इक्वल टू आपने लिखा ट्रू, और आपने फिर यहाँ पे करा कंसोल डॉट लॉग नॉट नेम, देखो यहाँ पे दिख रहा है नॉट, ये नॉट का साइन होता है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा दिख रहा है ये लॉजिकल नॉट का साइन है, तो आपका यहाँ पे आएगा फॉल्स। देखो तो नेम की वैल्यू ट्रू थी, लेकिन जब मैंने लॉजिकल नॉट लगा के नेम को प्रिंट कराया, कंसोल डॉट लॉग कराया, तो फॉल्स आ गया। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ट्रू के लिए आप यहाँ 10 भी लिखो, अब आप यहाँ पे तो देखो तब भी फॉल्स आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे 0 लिखोगे और अब आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करोगे नॉट नेम को, तो आपका यहाँ पे ट्रू मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रूथी वैल्यू एंड फॉल्सी वैल्यू, ट्रूथी वैल्यू एंड फॉल्सी वैल्यू, ठीक है, फॉल्सी वैल्यू, ठीक है। ट्रूथी वैल्यू मतलब जितने भी नंबर्स हैं एक्सेप्ट जीरो 1 2 3, वो सब ट्रूथी वैल्यू होते हैं, मतलब उनकी मीनिंग ट्रू मानी जाती है। जितने भी नंबर्स हैं, स्ट्रिंग है, जो भी है। फॉल्सी वैल्यू में क्या होता है, जैसे 0 है, ये फॉल्सी वैल्यू मानी जाती है। और जो फॉल्स बूलियन डेटा टाइप है, ये भी क्या माना जाता है, फॉल्स माना जाता है। नल जो है ये भी क्या माना जाता है, फॉल्स माना जाता है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं फॉल्सी वैल्यूज़, तो इनकी मीनिंग फॉल्स होती है। इन सब को छोड़ के बाकी सब ट्रू माना जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। एक आपके होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं पहले मैं लिख देता हूँ। जैसे बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और होता है, बिटवाइज जोर होता है, एक आपका होता है नॉट, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, एंड देन एक आपका होता है लेफ़्ट शिफ्ट, एक आपका होता है राइट शिफ्ट, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि इनको हम बिटवाइज ऑपरेटर क्यों बोल रहे हैं भाई, कोई ना कोई रीज़न तो रहा होगा कि इनको बिटवाइज ऑपरेटर क्यों बोला जा रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो यहाँ पे लिख रहा है बिट वाइज, मतलब ये बिट लेवल पे काम करते हैं। आप लोगों को पता होगा बिट क्या होती है। सपोज़ करिए जो 2 होता है 2, ठीक है, जो डेसिमल में जो 2 है, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा,
आपको मिलेगा 10। आपको पता होगा ना बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, 1 माना जाता है, फिर आपका 2 होता है, फिर आपका 4 होता है, फिर आपका 8 होता है, फिर आपका 16 होता है, फिर यहाँ पे आपका 32 आएगा। फिर मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाइए। तो अगर आपको 1 का बाइनरी चाहिए तो 1 का बाइनरी क्या होता है, सिंपल 1 ही होता है। अगर आपको 2 का बाइनरी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 2 वाले कॉलम के नीचे 1 लिखना है और बाकी के जो पीछे वाले हैं उनको 0 बनाना है। अगर आपको 4 का बाइनरी चाहिए तो यहाँ पे 1 और इनको 0, तो 1 0 0। अगर आपको 5 का बाइनरी चाहिए तो यहाँ पे देखो 4 को 1 बनाना पड़ेगा और 1 को बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ 1 और यहाँ भी 1 और इनके जो बीच में है वो उसको 0। तो 5 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये पता हो तो, नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया है। तो होता क्या है, ये बिट लेवल पे काम करता है। तो सपोज करिए, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो console.log 5 बिटवाइज एंड और यहाँ पे 2, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा और ये कैसे काम कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। 5 और 2 का आउटपुट आया 0। कुछ और लेते हैं, 0 से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा वरना। तो हमें 5 ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे ले लेते हैं 4। अभी क्या आएगा, अभी 4 आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप 5 का बाइनरी लिखोगे तो क्या होगा, 5 का जो बाइनरी होगा वो होगा 101 और जो आपका 4 है उसका बाइनरी क्या होगा, उसका बाइनरी होगा 100, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या होगा, ये जो 1 है लेफ्ट वाली जो बिट है, सॉरी राइट मोस्ट बिट, 1 इज़ राइट मोस्ट बिट, और ये जो 0 है राइट मोस्ट बिट। 1 और 0 क्या होंगे, 1 और 0 का अगर आप एंड करोगे तो आपको मिलेगा 0। क्यों मिला 0, क्योंकि देखो 1 को माना जाता है ट्रू और 0 को माना जाता है फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है आपका, फॉल्स होता है। अब 0 एंड 0 क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि दोनों ही फॉल्स है। ये क्या आपका 1 एंड 1, तो ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो क्या हो जाएगा आपका 1 रिटर्न हो जाएगा। और 1 0 0 आपका 4 होता है, समझ गए। तो ये ऐसे काम करता है। सिमिलरली आप यहाँ पे लॉजिकल, यहाँ पे एंड को मतलब ये जो लॉजिकल और है इसके साथ आप काम करवा सकते हो। तो आपका अब आउटपुट बदल जाएगा। अब आपका आउटपुट आ रहा है 5, ठीक है। आप यहाँ पे लॉजिकल और के साथ भी काम करवा सकते हो। एक्चुअली मैं इसको रुको एक मिनट, यहाँ पे देखो ये एंड का आउटपुट देखो 5 कैसे आया, आपको सबको पता होगा। अब देखो 1 और 0 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, क्योंकि अगर एक भी ट्रू तो ट्रू। 0 और 0 क्या होगा आपका 0 होगा। एंड देन यहाँ पे 1 एंड 1 क्या होगा 1 होगा। तो इस तरह से आपका 5 आ गया। एक आपका होता है लॉजिकल जॉर, इसको बोलते हैं, सॉरी बिटवाइज जॉर। इसका आउटपुट गैस करो, तो इसका आउटपुट आ रहा है 1। देखो कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ 1 कैसे आया। जो बिटवाइज जॉर है वो ये कहता है कि अगर दोनों सेम साइन के हैं तो 0 होना चाहिए, अगर दोनों अपोजिट साइन के तो 1 आएगा। तो देखो 1 और 0 दोनों अपोजिट साइन है, मतलब दोनों अपोजिट है ना, एक 1 है एक 0 है, तो आउटपुट में आपका 1 आएगा। अगर दोनों सेम है 0 0 है तो आपका आउटपुट 0 ही आना है। यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है तो भी आपका आउटपुट यहाँ पे 0 आएगा। तो इस हिसाब से 0 0 1 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका 1 होता है, ठीक है। ये जो नेगेशन है ये क्या करता है, ये 1s कॉम्प्लीमेंट निकालता है। तो 5 का 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, माइनस का 6 आ जाएगा। सिंपल आपको याद रखना है, जो भी नंबर है उसमें क्या करता है ये, हाँ +1 करेगा पहले, तो उसके बाद क्या करेगा, उसका साइन रिवर्स कर देगा, मतलब उसके आगे माइनस लगा देगा। तो इस वजह से 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 5 + 1 दैट इज़ 6 और माइनस का 6 हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे मैं माइनस के 4 का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या होगा, तो देखते हैं उसका क्या हो जाएगा। तो उसका आ गया 4, क्योंकि देखो पहले क्या होगा, जो नंबर था -5 उसमें +1 होगा एंड देन उसका नेगेशन हो जाएगा, मतलब माइनस लग जाएगा। तो -5 + 1 -4 और एक माइनस बाहर ऑलरेडी है तो आपका हो जाएगा 4। तो ये था आपका, मतलब कि ये 1s कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं। अब आता है लेफ़्ट शिफ्ट। ये कैसे काम करता है, देखो अगर आपने लिखा फॉर एग्जांपल 5 लेफ़्ट शिफ्ट 1, तो होगा क्या, जो यहाँ पे वैल्यू लिख रही है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। हो गया 2 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे लिखते हो लेफ्ट शिफ्ट 2 तो ये हो जाएगा 2 बार 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो जब पहली बार हुआ 2 × 5 10 को दोबारा करो तो 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 20। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट 3 लिखोगे तो यहाँ पे 3 बार 2 से मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे राइट शिफ्ट लिख दोगे तो 2 से डिवाइड होगा। अगर आपने एक बार लिखा तो एक बार 2 से डिवाइड होगा। उसका डेसिमल, जैसे अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा? आपका आएगा 2.5, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे केवल ये इंटीजर वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, डेसिमल वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे 2 बार करोगे डिवाइड, अगर यहाँ पे सपोज करो आपने लिखा 5 राइट शिफ्ट 2, तो क्या दिखेगा आपको? केवल आपको 1 दिखेगा, क्योंकि देखो पहले जब आपने 5 को 2 से डिवाइड करा तो आपको मिला 2.5, जिस 2.5 का जो 0.5 है उसको हम हटा देते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या मिलेगा आपको? फिर आपको मिलेगा 1। तो इस तरह से आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया। तो ये थे आपके यहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। एक आपका आता है टाइप ऑफ ऑपरेटर, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में। इसका यूज़ करा जाता है टाइप को चेक करने के लिए कि जो वेरिएबल है, सपोज करो जैसे मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, लेट x इक्वल टू 10 है, तो x के अंदर जो वैल्यू रखी है, जैसे 10 रखा है इस टाइम पे, तो उसका डेटा टाइप क्या है? तो आप टाइप ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से पता लगा सकते हो। टाइप ऑफ x, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे नंबर। तो ये था आपका टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। एक आपके होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नहीं होते भाई। देखो सपोज करो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। लेट x इक्वल टू 3। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेट y प्लस इक्वल टू 3। ये क्या लिख दिया मैंने? अब आप यही तो कह रहे होगे ये क्या लिख दिया भाई तूने, या फिर सॉरी यहाँ पे कर देते हैं x कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, ताकि आपको, एक मिनट रुको, यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं x प्लस, ठीक है, ये सही रहेगा, प्लस इक्वल टू। ये यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? एक मिनट रुको। ओके आई गॉट इट। हाँ, तो देखो x इक्वल टू यहाँ पे आपने 1 करा, फिर आपने क्या करा, अगले ही पल आपने क्या करा, x प्लस इक्वल टू 2 करा, तो क्या आउटपुट आएगा? देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, प्लस इक्वल दोनों को मैंने एक साथ लिखा है। दिस इज नथिंग बट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे दिखते हैं? जैसे प्लस इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, माइनस इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, और आपका इनटू इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर आपका फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसे लिखा ना, जैसे कि आपने क्या बोलते हैं उसको, हाँ डिवाइड इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, और आपके यहाँ पे जो पावर है इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये काम कैसे कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है x प्लस इक्वल टू 2। ये कैसे होगा? मतलब बिहाइंड द सीन कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ये x इक्वल टू एक्स प्लस 2। बस आप ये चीज़ याद रखो। अगर कहीं भी आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखाई दे, जैसे x प्लस इक्वल टू 2, इसका मतलब ये है कि x में जो वैल्यू इस टाइम पे रखी है, क्या रखा है इस टाइम पे? 1 रखा है। उस 1 में आपको 2 ऐड करना है और उसको आपको x में ही फिर से रख देना है। दोबारा से बोलता हूँ, x प्लस इक्वल टू 2 का मतलब है जो x में इस टाइम जो वैल्यू रखी है दैट इज़ 1, उसमें आपको ये नंबर ऐड करना है दैट इज़ 2, तो 1 प्लस 2 3, और उस x को 3 से अपडेट कर देना है। तो ये है इसका मतलब। आउटपुट में देखो 3 आ जाएगा, आ गया। तो ये थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आप लोगों को ऑपरेटर्स को बिल्कुल डिटेल में समझाने में। अगर आपको कहीं भी कोई भी पार्ट रह गया हो, समझना हो, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बता देना, मेरे को कमेंट कर देना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।